अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने माइनाइटल ऐप में लॉगिन कर सकते हैं और इन केस अगर आपको अपनी ऐप का पासवर्ड याद नहीं तो आप इसका फॉरगेट पासवर्ड करके दोबारा कैसे अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं या न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने वाईफाई का नेम पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं इस वीडियो के अंदर, तो मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लें और अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप उसका ऐप स्टोर ओपन कर लेंगे और सर्च के ऑप्शन में आकर आपने यहाँ पर माइनाइटल ऐप लिखना है और इसके बाद आपने ऐप को इंस्टॉल कर लेने। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ। अब जैसे कि एप्लीकेशन मेरे पास ओपन हो गई है, लेकिन जो नायाटेल की तरफ से मुझे प्रोवाइडेड आईडी है वो तो मुझे याद है, लेकिन मुझे पासवर्ड याद नहीं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि मैं फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूँ। जैसे मैं फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा वो मुझसे दोबारा कहेगा कि आप अपनी यूज़र आईडी प्रोवाइड करें और इसका पर्पज़ ये है कि जब मैं उनको यूज़र आईडी प्रोवाइड करूँगा तो मुझे जो पासवर्ड है उसको रीसेट करने का एक लिंक दिया जाएगा जो मेरे रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर आएगा, जो कि मेरा नायाटेल के पास मौजूद है, या मेरी ईमेल के ऊपर आएगा जो मैंने नायाटेल को कनेक्शन लगवाने के टाइम दी हुई थी। तो मैं यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर अभी आपके सामने क्लिक करता हूँ। अभी देख लें यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो सामने यूज़र आईडी का ऑप्शन आ गया। वो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी यूज़र आईडी बताएं। अब मैं यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी मेंशन करता हूँ। ये मेरी यूज़र आईडी है जो नायाटेल के पास रजिस्टर्ड है और इसके बाद मैं जब सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन सा बना आ जाएगा कि आपको पासवर्ड रीसेट का जो लिंक है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल इन दोनों के ऊपर प्रोवाइड कर दी है। इन केस कुछ कस्टमर्स की ईमेल नहीं होती तो उनको मोबाइल के ऊपर सिंपल मैसेज भी आ जाता है। जो मैसेज कंपनी की तरफ से आता है उसका कोड होता है 8116 8116 से नायाटेल की तरफ से मैसेज आता है। अभी मैं सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ आपके सामने और जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है पासवर्ड रीसेट लिंक हैज़ बीन सेंट टू रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर। मैंने जो मोबाइल नंबर नायाटेल को प्रोवाइड किया है या ईमेल नायाटेल में मेरी रजिस्टर्ड है उसके ऊपर मुझे पासवर्ड रीसेट लिंक रिसीव हो चुका है। चलिए अब आप अपनी ईमेल को ओपन कर लीजिए या अपने SMS को ओपन कर लीजिए। जैसे मुझे यहाँ पर सामने देख सकते हैं 8116 से मैसेज भी आ चुका है। इस टाइम अगर मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर आप देखें तो मुझे 8116 से मैसेज भी आ चुका है और मेरी ईमेल के ऊपर मुझे मेल भी आ गई कि आप चाहें तो ईमेल से अपने पासवर्ड को रीसेट कर लें या चाहें तो आप अपने इस मैसेज के अंदर जो आपको आया हुआ है नायाटेल की तरफ से मैसेज, इसको क्लिक करके आप पासवर्ड को रीसेट कर लें। तो चलिए मैं मैसेज को ही क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए ये लिंक जो है इस फॉर्म में आया हुआ है customer.nayatel.com कस्टमर पोर्टल। और अगर मैं अब इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा और ये मुझे एक वेब पेज के ऊपर ले जाएगा। अब ये वेब पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने अपनी मर्ज़ी से माइनाइटल ऐप में लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड रखते हैं मैं उसको सेट कर सकता हूँ। पासवर्ड रखने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आपका सबसे पहले जो पासवर्ड है वो 8 से 16 कैरेक्टर्स के दरमियान होना चाहिए। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट है कि पासवर्ड शुड कंटेन वन अपर केस, यानी आपके अल्फ़ाबेट्स में ABC यानी एक अल्फ़ाबेट बड़ा हो, एटलीस्ट एक अल्फ़ाबेट छोटा हो और कोई न्यूमेरिक कैरेक्टर लाइक 1 2 3 डिजिट्स हो और कोई स्पेशल कैरेक्टर हो। और पासवर्ड के अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो उन्होंने बताया कि @ हो सकता है, प्लस हो सकता है, डॉलर साइन, कॉमा साइन और गालमनी सेमीकोलन साइन है ये बना हुआ है। इसके अलावा उसने लास्ट में लिखा हो स्पेशल कैरेक्टर शुड नॉट अपीयर कंसेक्टिवली, यानी स्पेशल कैरेक्टर्स आप जो भी डालें वो एक ही सीक्वेंस में लगातार या बार बार नहीं डालने। लाइक आपने @ 2-3 बार एक साथ इकट्ठा नहीं डालना। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रख के आपने अपने पासवर्ड को सेट करना है। तो चलिए मैं अपने पासवर्ड को सेट करता हूँ। तो मैंने अपना पासवर्ड जो सेट कर लिया है। मेरा पासवर्ड है पाक @1234। पाक का जो P है वो कैपिटल में है और एक स्मॉल में @1234। इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी फ़िल आउट हो चुकी हैं और यहाँ पे मेरे तमाम रिक्वायरमेंट्स फ़िल आउट होने के साथ साथ ये ग्रीन टिक्स बनते गए हैं। अब मैं दोबारा इस पासवर्ड को रीसेट करता हूँ
और पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली ये लिखा आ गया। अब मैंने इसके बाद दोबारा अपनी माइनेटल ऐप को ओपन करना है और यहाँ पर मुझसे जो यूज़र आईडी का कहा गया था मैंने अपनी यूज़र आईडी लिख दी है और जो पासवर्ड अभी मैंने रिसेंटली सेट किया है मैंने वो पासवर्ड लिख दिया है। अब मैं इसको लॉगिन करूँगा। अगर आपका बायोमेट्रिक है, अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट है तो आप अपने फिंगरप्रिंट को भी ऑन कर सकते हैं। अब हमारी माइनेटल ऐप लॉगिन हो गई है और इसके ऊपर सबसे पहले ये इंटरफेस आता है, ऑप्टिमाइजर वाईफाई स्टार्ट का ऑप्शन लिखा हुआ है। लाइक अगर आपके वाईफाई के अंदर कोई इशू आ रहे हैं तो ये बैक एंड से ही उन इश्यूज़ को ट्रेस आउट करके उनको ट्रबल शूट करता है और आपको जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व कर देता है। इसके साथ साथ अभी आपके इंटरनेट की स्पीड प्रोवाइड करे, लाइक मेरा अभी 4 MB का पैकेज है तो मुझे 4 Mbps की स्पीड प्रोवाइड कर है, ये उसकी डिटेल्स दी जा रही हैं। मेरा कितना डेटा यूजेज हो चुका है और कितना रह चुका है उसकी तमाम डिटेल्स आ जाती हैं लाइक। और इसके साथ साथ मेरी कुछ पेमेंट जो मैंने नियाटेल को एडवांस में पे की हुई है मेरे लिए उसकी हिसाब किताब आ रहा है लाइक 6148 रुपीज़ ऐसे हैं जो मैंने नियाटेल को एडवांस में पे किए हुए हैं। अब इसके साथ सेकंड नंबर पर बिलिंग का ऑप्शन है। अगर आपने अपना मंथली बिल चेक करना हो आप वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये हिस्ट्री का ऑप्शन मौजूद है यहाँ टॉप पर, आप इस पर सेलेक्ट करके अपनी जो हिस्ट्री है आप कितने बिल पे कर चुके हैं उनको चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैंक मीज़ान बैंक वीज़ा लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इजी पैसे, जैज़ कैश के थ्रू आप अपना जो बिल है वो यहाँ से इजीली माइनेटल ऐप के थ्रू भी पे कर सकते हैं। इसके बाद सर्विसेज का ऑप्शन है। सर्विसेज में नियाटेल इंटरनेट, वीडियो और टेलीफोन की जो मेन बेसिक सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा बहुत सारी मज़ीद सर्विसेज भी जो नियाटेल प्रोवाइड कर रही है लाइक ये एग्ज़िट लैग, ये एक ऐसी सर्विस है जो कस्टमर्स या जो लोग गेमिंग के बहुत ज़्यादा आदी हैं और गेमिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन है या उनके लिए सर्विस है। ये नाम से ज़ाहिर है ये लैगिंग को मिनिमाइज़ करने की, लैगिंग को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने के लिए सर्विस इंट्रोड्यूस कराई गई है। कैशपर्स का सिक्योरिटी पर्पस के लिए है और अनलिमिटेड बंडल्स के अंदर आपकी डिफरेंट बंडल्स की आपको डिटेल प्रोवाइड की जाती है, उनका जो यूजेज है उसके रिलेवेंट आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी और आपने कितने टाइम के लिए एक्टिवेट करवाना है उससे रिलेवेंट बहुत सारी आपको मालूमात मिल जाती हैं। इसके अंदर ऑप्टिमस भी ये उन्हीं लोगों के लिए जो गेम से रिलेवेंट है। इसके बाद पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पेरेंटल लॉकिंग का, लाइक अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे दिन में कुछ मखसूस औकात में ही जो है इंटरनेट की सर्विसेज यूज़ करें, वाईफाई को यूज़ करें और उसके बाद उनका वाईफाई लॉक हो जाए या वाईफाई बंद हो जाए तो ये उनके लिए वो इस सेटिंग को नियाटेल से या इस माइनेटल ऐप के थ्रू से अवेल कर सकते हैं। इसके बाद सेफ़ वेब है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो ब्राउजिंग कर रहे हैं, आपकी फैमिली में से कोई ब्राउजिंग कर रहा है वो सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट में रहे और जो उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो भी ठीक रहे, वहाँ पर कोई इस तरह का आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सर्चिंग ना हो, तो ये उसके लिए कि आपको इर्रेलेवेंट वेबसाइट्स पर जाने से बचाता है। इसके अलावा स्पीड अप पैकेजेस, आप अपने नॉर्मल पैकेज के अंदर ही रहते हुए स्पेसिफिक टाइम के लिए आप अपनी इंटरनेट की स्पीड को अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पीड अप पैकेजेस भी हैं। इसके साथ फ़ोन का ऑप्शन है। फ़ोन के अंदर नियाटेल मोबाइल ऑफ़र प्रोवाइड करता है ऑडियो फ़ोन, लाइक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के लिए भी यूज़ हो रही होती है, फ़ोन रिक्वेस्ट और मल्टीपल चीज़ें आप अगर इनको चाहें तो आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ थर्ड नंबर पर है वीडियो के अंदर नियाटेल नॉर्मली फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक केबल टीवी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉयड टीवी है और या एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं तो आप फिर निया टीवी की सर्विस को भी अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर भी फर्दर 4 टाइप्स हैं और उसके बाद और ये ऐप की शक्ल में आती है निया टीवी। इसके बाद फिर डिजिटल बॉक्स है, ये फ़िज़िकली एक हार्डवेयर की फॉर्म में होता है और इसके थ्रू आप जो है अपने टीवी के अंदर 150 प्लस नॉर्मली 180 प्लस चैनल्स देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड और HD दोनों का मिक्सचर होते हैं, जिसके अंदर हाफ स्टैंडर्ड चैनल्स होते हैं लाइक 72 और 70 नॉर्मल चैनल्स होते हैं जो बेसिक केबल टीवी पर आते हैं और रिमेनिंग आपके HD चैनल्स होते हैं। इसके बाद फिर जो है बॉक्स का ऑप्शन है और इसके अंदर फुल आपके जो है ना